गुड मॉर्निंग क्लास 4th। आप लोग 12वीं के आज प्रॉब्लम्स पर आ गए। प्रॉब्लम्स में है कुछ नहीं, आपको समझना है। जैसे 8वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 8th। अनुज गोज फॉर ए मॉर्निंग जॉग ऑफ रिड्यूस वेट। अनुज क्या करता है? मॉर्निंग जॉगिंग करने जाता है, टहलने जाता है अपने वजन को कम करने के लिए। ही गोज टू ए रेक्टेंगुलर पार्क। अब वह रेक्टेंगुलर पार्क में चलता है, तो रेक्टेंगुलर पार्क कैसा होता है? इस तरह का आप देखते हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। लेंथ उसकी दी गई है 80 मीटर, 80 मीटर, और उसकी बाइट दी गई है 33 मीटर। अब क्या करता है? इफ ही जॉग 5 राउंड्स, 5 चक्कर लगाता है। जैसे मानिए यहां से चला तो ये गया, ये आया, ये आया, 1 राउंड हो गया, फिर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे ही चक्कर लगाता है। तो उसने क्वेश्चन किया है, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय हिम इन किलोमीटर। तो बताइए डिस्टेंस किलोमीटर में क्या होगी। तो पहले तो आपका लेंथ और ब्रेथ दिया गया है, पहले मीटर निकाल लेंगे तो 1 राउंड की डिफरेंस हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। फिर उसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो कैसे करेंगे आप? तो पहले देखो 8th क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 80 मीटर। अब ऐसे ही ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 33 मीटर। अब हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों लिखी, तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क फार्मूला लगा दो, a + b² तो 280 + 33 मीटर, तो 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को जोड़ देते हैं 113 मीटर। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 226 मीटर। इस तरह से हमारा एक चक्कर की दूरी आ गई। मतलब यहां से चला और यहां आ गया तो 226 मीटर दूरी तय कर लेता है। तो अब अनुज है, अनुज कवर डिस्टेंस इन 1 राउंड। 1 राउंड की हो गई दूरी की, तो ऐसे अनुज कवर डिस्टेंस इन 5 राउंड। 5 राउंड में करना है तो 226 मल्टीप्लाई 5, इनका मल्टीप्लाई कर दिए, 5 6 30, 3 5 2 10, 13 हो गया, 5 2 10, लीजिए मीटर आ गया। अब वो कहता है डिस्टेंस इन किलोमीटर में बताइए। तो आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब मीटर से हम किलोमीटर में जा रहे हैं तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, तो डिस्टेंस इन किलोमीटर तो 1130 अपॉन 1000 किलोमीटर। कैसे? देखो 1 मीटर में 1 अपॉन 1000 किलोमीटर दे, तो 1000 करना डिवाइड दे दिया, तो 1.130 किलोमीटर आ गया। तो 1 किलोमीटर 130 मीटर आपका फाइनल जवाब हो गया। तो अनुज ने 1 किलोमीटर 130 मीटर यानी कि जॉगिंग की है एक रेक्टेंगुलर पार्क में। तो ये आपका 8th क्वेश्चन है। ये फिगर नहीं बनाना है, केवल आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, 2 साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल एंड मेजर 5 सेंटीमीटर ईच।
एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसकी भुजा 5-5 सेंटीमीटर की है। जैसे देखो, जैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब ये साइड 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। अब उसमें पेरीमीटर दे दिया है, इसका पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर, मतलब इधर से इधर एक चक्कर लगा के 13 सेंटीमीटर। तो ये बताइए थर्ड साइड क्या होगी। तो इसमें क्या करना है, हमें दोनों साइड को जोड़ देंगे, पेरीमीटर और ट्रायंगल का फार्मूला लगा देंगे और माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए भी 9 क्वेश्चन है। 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 2 साइडें हैं 5 सेंटीमीटर की। अब पेरीमीटर भी दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 13 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड पूछी गई है, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने। अब हमें मालूम होना चाहिए सम ऑफ ऑल साइड ऑफ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये फार्मूला था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। ऑल साइड मतलब 3 साइड, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। तो हमें देखो 5 सेंटीमीटर एक साइड, तो दूसरी भी साइड 5 सेंटीमीटर है, तीसरी हमको नहीं पता है, तो थर्ड साइड हमने लिख दी। इसका हमें पेरीमीटर मालूम है 13 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ दिया 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड 13 सेंटीमीटर। अब देखो इधर ये प्लस करता है तो उधर जाकर क्या करेगा, माइनस। तो थर्ड साइड 13 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर की आ गई। तो ये वाली साइड हमारी 3 सेंटीमीटर की होगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है ये वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही 10 वाला है, एक स्क्वायर पिक्चर है ऑफ साइड 44 सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर पिक्चर है जिसकी साइड हमारे पास 44 सेंटीमीटर की दी गई है। हैज टू बी फ्रेम। अब उसको हमने फ्रेम पर लगाना है, फ्रेम पर चिपकाना है। अब उसने क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्रेम नीडेड। तो हमें फ्रेम की लंबाई कितनी होनी चाहिए, गिव द आंसर इन मीटर एंड सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर में और दिया गया। तो अब जैसे देखो, जैसे ये पिक्चर है हमारी, अब इसने दे दिया है कि स्क्वायर पिक्चर है, साइड उसकी 44 सेंटीमीटर है। ये 44 है तो ये भी 44 होगी, तो ये भी 44 होगी, ये भी 44 होगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो पिक्चर स्क्वायर है जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो अब पिक्चर की 44 सेंटीमीटर दी गई थी, तो अब उसको हमें उसमें चिपकाना है। तो बताओ कितना हमें यानी कि फ्रेम चाहिए। तो क्या करेंगे आप, वन साइड ऑफ स्क्वायर पिक्चर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा पहले हमें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पिक्चर का। तो 4 मल्टीप्लाई 1 साइड, तो 4 इंटू 44 सेंटीमीटर, 4 4 जा 16,
4 4 जा 16, 176 सेंटीमीटर। ये हमारा पूरा इसका एक क्षेत्रफल यानी परिमाप आ गया स्क्वायर का। अब हमें क्या करना है कि इसने आंसर पूछा मीटर और सेंटीमीटर में, हमें जो लेंथ चाहिए फ्रेम की मीटर और सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में तो हम इसको कह देंगे फ्रेम इज मीटर और सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, देखो 1/76/100 ये मीटर बना। कैसे? आपको मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारे 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाते हैं। तो मीटर बन गया 1.76 मीटर। अब हमारे पास क्या है 1 मीटर 76 सेंटीमीटर। इस तरह से पूरा सवाल हो गया। अब उसने क्वेश्चन 11 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर एट द रेट ऑफ ₹9 पर मीटर राउंड ए स्क्वायर फ्रेम हुज साइड 72। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये 72 है तो ये भी 72, चारों तरफ 72 है। तो वायर हमारा 9 रुपए मीटर आता है, तो बताओ कितना रुपया खर्च होगा कि हम पूरे स्क्वायर में हम वायर लगा देते हैं। तो भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 11, लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड किसकी है स्क्वायर इज इक्वल टू 72 मीटर। तो पेरीमीटर भी निकाल लेंगे हम स्क्वायर की, तो 4 मल्टीप्लाई वन साइड, तो 4 इंटू 72 लीजिए, यानी कि हमारा 288 मीटर हमारा वायर आ गया, टोटल लेंथ हमारी आ गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, रुपया लगते हैं हमारे 9, तो कॉस्ट ऑफ 288 मीटर वायर की, तो रुपये हमारे कितने खर्च हो जाएंगे 288 मल्टीप्लाई 9 8 जा 72, कैरी लगी 7, 9 8 जा 72, 72 में जोड़े 9, फिर आ गया 7, 9 18 18 7 25, हमारे 2592 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी 12 भी खत्म होती है। कल हम एरिया के सवाल कराएंगे। एरिया के सवाल में हमने आपको फार्मूला भी दिखा दिए थे, नहीं तो फिर हम कल दिखाएंगे और समझेंगे एरिया किसे कहते हैं।